हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समस्या आ रही है आपके टैबलेट में, तो इसके लिए आपको किस तरीके से इसे ठीक करना है, क्योंकि इसमें आप सारे प्रयास कर चुके होंगे, इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पे भर चुके होंगे, लेकिन इनरोलमेंट नंबर भरने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको हार्ड रीसेट करना है, इसके बाद ही ये ठीक होगा। और एक चीज़ और, ये जिसका टैबलेट है उसी को ही मतलब कि आप देंगे या फिर उसी का इनरोलमेंट नंबर डालेंगे तभी ये चलेगा। ठीक है, आप इसमें कुछ भी करेंगे ना तो ये बार बार यहाँ से जो SOTI मूवी कंट्रोल है, मतलब कि जो इसके मोबाइल का कंट्रोल है, ये मतलब कि आप नहीं इसे हटा पाएंगे। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से हार्ड रीसेट करना है। कुछ नहीं करना है, इसको केवल ये जो साइड वाली यहाँ पे बटन दी हुई है, देखो ये टैबलेट में यहाँ पे जो बटन दी हुई है, और इतना याद रखो कि जो इसमें सिम कार्ड है वो आपको डालना ही पड़ेगा, बिना सिम कार्ड के ये नहीं होगा। यहाँ पे ये जो दो बटन दी हुई हैं, इन तीनों बटनों को एक साथ दबा देना है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इन तीनों बटनों को यहाँ से एक साथ दबा दूँगा इस तरीके से, देखिए आप। खुलेगा भी। तो अब देखिए ये इस तरीके से बंद हो चुका है, और मैं पावर वाली बटन को अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दोनों वॉल्यूम ऊपर अप एंड डाउन की बटन मैंने दबा रखी हैं। तो यहाँ पे देखो एक डिस्प्ले आ गई है, इस डिस्प्ले में लिख रहा है रीबूट या फिर एंटर द फास्ट बूट, या फिर यहाँ पे आगे आप जाएंगे अप्लाई अपडेट। ठीक है, तो हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए रिबूट सिस्टम मुझे नहीं करना है, इंटर बूट नहीं करना है, बाय डेटा हम इस पे जाएंगे, बाय डेटा। ठीक है, बाय डेटा पे जाएंगे, और फिर ये जो पावर वाली बटन है, ठीक है, वॉल्यूम वाली नहीं, ये पावर वाली बटन हमें इसमें दबा देनी है। ठीक है, पावर वाली बटन जैसे ही हम ये दबाएंगे वैसे ये बोलेगा फैक्ट्री डेटा रीसेट, इस पर क्लिक करेंगे, कैंसिल नहीं करना है, फैक्ट्री डेटा रीसेट पे क्लिक करना है, उसके बाद इंटर दबा देना है। ठीक है, जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो देखो ये यहाँ पे लिख कर के आ रहा है, यहाँ पे लिख कर के आ रहा है वाइपिंग डेटा, ठीक, फॉर्मेटिंग डेटा। ठीक है, तो ये डेटा को फॉर्मेट कर रहा है, चूँकि ये ऑलरेडी सिस्टम को बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है, तो इस सिस्टम को आप फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको रीसेट ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सिस्टम केवल रीसेट हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार और ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाना है आपको, नीचे की तरफ जाना है, उसके बाद आपको बाय डेटा पे क्लिक करना है, इंटर करना है, नीचे वाली बटन से जो वॉल्यूम डाउन की बटन होती है उससे डाउन जाएगा, और यहाँ पे इंटर दबा देना है। जैसे इंटर दबाएंगे उसके बाद देखो यहाँ पे लिख कर के आ रहा है डेटा को फॉर्मेट करने के लिए। जब आप यहाँ पे ये ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वाइपिंग डेटा हो रहा था वो यहाँ पर फेल्ड हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मेटिंग डेटा है वो कंप्लीट लिख कर के आ रहा है ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको नीचे लेकर के जाना है, सिस्टम को रिबूट, देखो सिस्टम रिबूट लिखा हुआ है ना जो ऊपर, इस पर क्लिक करके यहाँ से रिबूट कर देना है। जैसे ही देखो मैंने रिबूट पे क्लिक किया है तो वैसे ही ये चालू होने लगा है। ठीक है, रिबूट पे क्लिक करने पे ये चालू हो रहा है, और अभी देखेंगे आप में इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, वो सारे प्रोसेस मैं बता दूंगा। तो अब देखो इसमें ये सारे ऑप्शंस दोबारा खुल कर के आने लगे हैं। और इसमें सिम आपको ज़रूर लगानी है, क्योंकि बिना इंटरनेट के ये होगा नहीं ठीक। जब तक आप इंटरनेट नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो अब देखो इसमें मतलब कि जितनी भी योजना वगैरह दी गई हैं, है ना, तो ये अभी चालू ही हो रहा है, इसमें टच करने पे कुछ नहीं हो रहा है। तो अब देखो इसमें स्टार्ट का नाम लिख कर के आ गया है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। जैसे ही स्टार्ट करेंगे कनेक्ट टू द मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करिए। तो यहाँ पे सिम हमारी पड़ी हुई है, लेकिन ये मोबाइल नेटवर्क अभी कनेक्ट हो रहा है, देखिए ये सिम पड़ी हुई है यहाँ पर, और ये मोबाइल नेटवर्क को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो मोबाइल नेटवर्क जो है 4G वाला हमारा कनेक्ट हो चुका है, और अब हम इसको यूज़ द मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कहाँ पे करेंगे मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बैक देखो, यूज मोबाइल नेटवर्क फॉर सेटअप, इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अब ये फिर से मेंटेन होने लगा है। तो अभी देखो ये ऊपर लिख कर के आ रहा है गेटिंग योर टैब रेडी। तो इसमें कुछ जो भी टाइम लगेगा, मैं उतनी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही ये ओपन होगा मैं वीडियो को फिर से रिज्यूम कर दूँगा। अभी आप देखेंगे इसमें चेकिंग इन्फो लिख कर के आ रहा है, ठीक है। आपको इसमें चेकिंग इन्फो जो लिख कर के आ रहा है, इसके आगे जो भी स्टेप होगा मैं पूरा स्टेप वाइज बता रहा हूँ। आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आप मतलब कि अपने टैब को रीसेट कर लेंगे और ये फिर से चालू हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें लिख कर के आ रहा है दिस डिवाइस बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है नीचे, ठीक है, जो यहाँ पे ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है, बस इसको प्रेस कर देना है इस तरीके से। जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे ही लिख कर के आ जाएगा गेटिंग रेडी फॉर वर्क सेटअप। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें लिख कर के आ गया लेट अस सेटअप योर वर्क डिवाइस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये जो लिख कर के आ रहा है इस पर इस तरीके से टैप कर देना है। तो अब ये आपके एक टैबलेट को और इसमें जो ऐप्स आप यूज कर सकते हैं उनको ये सेटअप कर रहा है, सेटिंग अप योर डिवाइस। तो अब देखो नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब गूगल सर्विसेज। अब हमें क्या करना है, इसमें अपने गूगल अकाउंट को ऐड करना है, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे गूगल सर्विसेज के ऑप्शंस हैं इनको हमें एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी लिख कर के आ रहा है उसी पे हमें इनरोल कर देना है, इनरोल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अपने आप होने लगेगा, आप इनरोल पे क्लिक नहीं भी करेंगे तो ये अपने आप इनरोल होने लगेगा, बस इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए डिवाइस। अब ये इनरोलमेंट जो है वो प्रोग्रेस में दिखा रहा है। अगर ये इस इनरोलमेंट को वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आप समझ लीजिए कि ये डिवाइस बेकार है आपके लिए और आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको यहीं पे अपने आप ऑटो वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से जो डिवाइस है वो ओपन हुआ है, ठीक है। तो इस डिवाइस को हम देखते हैं। अभी भी ये इनरोलमेंट प्रोग्रेस में दिखा रहा है और अभी यहाँ पे 3G नेटवर्क, थोड़ा हमारी इंटरनेट की समस्या है, 3G नेटवर्क पकड़े हुए। इनरोलमेंट इज़ इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो अभी आप इसे इनरोलमेंट का प्रोग्रेस हो रहा है, अभी तक इसमें हो ही रहा है। देखो अब इसने ऑटो वेरीफाई कर लिया है, यहाँ पे दे रहा है गूगल प्ले अकाउंट, ये अपने आप कंप्लीट कर लेगा ये यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आप इसे लॉग आउट अगर कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से लॉग आउट नहीं करना है, बस इसको आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिए, यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिए। मिनिमाइज़ करने के बाद आप इसमें अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। जीमेल अकाउंट लॉगिन कैसे करना है मैं बता दूं। आप यहाँ सिंपली प्ले स्टोर पे चले जाइए। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन देगा आपको जीमेल ऐड करने का। यहाँ पे आप टैप करेंगे, ये जो है ये यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर आ रहा है डिफ़ॉल्ट मेल आ रहा है, आपको वो नहीं, आपको अपना खुद का मेल ऐड करना है। तो ये मैनेज और गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है ऐड अकाउंट का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे ऐड अकाउंट करेंगे। रुकिए, यहाँ से मैं जाता हूँ इसकी सेटिंग में। यहाँ पे जो सेटिंग है इसकी, यहाँ पे सेटिंग, ठीक। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है गूगल सर्विसेज। जैसे ही आप गूगल सर्विसेज पे जाएंगे तो यहाँ पे साइन इन योर, ये जो लिखा हुआ है साइन इन योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। तो ये फिर से इस तरीके से वेरीफाई होने लगेगा। फिर यहाँ पे अगर आपको अकाउंट मेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम भर देना है, जो भी, क्या नाम है स्टूडेंट का, जैसे मान के चलिए जो स्टूडेंट का नाम है अखिलेश यादव, ये भर दिया, नेक्स्ट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ कितना है, जो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है वही भरिएगा, मैक्सिमम टाइम यही होता है। ये सेलेक्ट कर लेना है, बता दो हमको कितना, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको भर लेनी है। ये अभी भी देखिए हम जिस पेज पे थे उस पेज को रिडायरेक्ट कर दे रहा है। जब तक आपका गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तब तक यही समस्या आएगी, ठीक है। अब ये यहाँ फिर से आ गया, मैं फिर से गूगल सर्विसेज पे जा रहा हूँ, है ना। सेटिंग में, सेटिंग, उसके बाद गूगल। तो इसका जो भी प्रोसेस है आपको तुरंत तुरंत कर लेना है। अखिलेश यादव नाम है ना, अखिलेश। हाँ, गड़बड़ होगा। चलो रखा। क्या है डेट ऑफ बर्थ, जल्दी बताओ। 20/9/2003। 20/9। इसको नोट कर लेना है, जो ईमेल लेकर के आ रही है A90580465। नेक्स्ट कर देना है, पासवर्ड एक जनरेट कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको इस तरीके से पूछेगा, यस आई एम इन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और एग्री कर देना है। अब आप समझ लीजिए सारी परेशानियों से छुटकारा पा चुके हैं, आपका गूगल अकाउंट ऐड हो चुका है। ये देखिए आ गया मैनेज योर अकाउंट। अब इसको आप इस तरीके से हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए। यहाँ पे आप जब प्ले स्टोर में आपको अगर व्हाट्सअप चलाना है या कुछ चलाना है तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना जो अखिलेश यादव का अकाउंट है ये सेलेक्ट कर लेना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। अब आपका अकाउंट इस पे चालू हो गया है। उसके बाद हम गूगल क्रोम जो है यहाँ पे भी, गूगल क्रोम में भी आप एक्सेप्ट करिए, आई एम इन करिए, ठीक है। यही अकाउंट होना चाहिए।
ठीक। फिर उसके बाद आप यहाँ मान लीजिए यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पर भी आपको अपना अकाउंट ही ऑन करना है, ठीक है। जैसे आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे, ये सबसे ऊपर जो है इस पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें।